सीता जी की भी दुर्दशा हो गई थी, जिन्होंने राम जी की अवज्ञा की थी। राम जी बार बार कहते थे कि सीता संसार में सोने का मृग नहीं होता, परंतु सीता जी मानती नहीं है बात। पहले अपराध को भगवान क्षमा कर सकते हैं जो अनजाने में होता है, दूसरे अपराध को भी क्षमा कर देते हैं, परंतु जब तीसरा अपराध होता है तब कभी भगवान क्षमा नहीं करते। सीता जी ने पहला अपराध किया, पति की बात नहीं मानी। राम जी बार बार कहते हैं कि भला कहीं संसार में सोने का मृग होए और होनहार होके रहे बैठ सके ना कोई। और दूसरा अपराध ये किया कि राम जी कहकर गए थे लक्ष्मण जी से कि लक्ष्मण सीता की रक्षा करना, और इधर मायावी मारीच ने मरते समय राम जी के स्वर में ही लक्ष्मण को पुकारा, तो सीता जी ने लक्ष्मण को भी उनके पीछे भेज दिया। दूसरा अपराध ये किया, लक्ष्मण जी में भी संदेह कर लिया। और तीसरा अपराध क्या किया, लक्ष्मण जी लक्ष्मण रेखा खींच के गए थे और कहकर गए थे माता जी कितना भी संकट आ जाए परंतु इसे लांग कर मत जाना। सीता जी ने जैसे ही तीसरा अपराध किया, उस रेखा को लांघा, तुरंत रावण ले गया। तो तीसरे अपराध को भगवान कभी क्षमा नहीं करते। आपसे ऐसा अपराध हो जाता है तो बार बार भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए और यही प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु अब हो गया सो हो गया, आगे से अब हम ऐसा नहीं करेंगे और आप हमें ऐसी शक्ति देना कि हम सदा पाप कर्म से बचे रहें। प्रातःकाल जब उठते हैं तो हाथों के दर्शन करते हैं और ये विनती करते हैं कि प्रभु इन हाथों से, हमारे इन हाथों से कोई ना कोई शुभ कर्म आज के दिन में होना चाहिए। जिस दिन इन हाथों से कोई शुभ कर्म नहीं हुआ समझो वह दिन बेकार गया। कोई अच्छा काम नहीं हुआ समझो वह दिन बेकार गया, और जिस दिन इन हाथों से कोई अच्छा कार्य हो गया तो समझो वह दिन अच्छा गया। सज्जनों, तो आज सती की दुर्दशा हो गई। भगवान शंकर कहने लगे देवी ले आई परीक्षा, तो सती जी ने कहा कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैं तो प्रणाम करने गई थी। भोलेनाथ ने सब जान लिया, तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। सब कुछ जान लिया और बोलते नहीं है, मौन धारण कर ली चुपचाप, और मन ही मन प्रतिज्ञा की कि एहतन मोह एहतन भेंट सती सन नाही। अब मैं इस शरीर से सती को पत्नी नहीं मान सकता। इसने मेरी माता का रूप बनाया था, मेरी माता है सीता जी, मेरी माता के समान है, मेरी इष्ट की पत्नी है, वो मेरे गुरु हैं और वो मेरी गुरु माता हुई। इसलिए अब इस शरीर से मैं प्रेम नहीं करूंगा। यदि प्रेम करूंगा तो भक्ति का मार्ग नष्ट हो जाएगा। मिटाई भक्त पद होए अनीति। तो मन ही मन भगवान शंकर ने प्रण कर लिया और प्रतिज्ञा कर ली, प्रतिज्ञा कर ली कि अब मैं सती से श्री रामचंद्र भगवान की जय। शंकर सहज स्वरूप समारा, लगी समाधि अखंड अपारा। अखंड समाधि में चले गए, मन ही मन प्रतिज्ञा कर ली मौन होकर के। सती जी बार बार पूछती हैं कि आपने क्या प्रतिज्ञा की है, कुछ तो बताओ। भोले बाबा बोलते नहीं हैं। आज के टाइम में कोई प्रतिज्ञा करते हैं तो मीडिया को पहले ही बुला लेते हैं, कुछ करने वाले होते हैं तो आसपास मीडिया घूमता है, प्रचार हो जाता है, फिर कैसी प्रतिज्ञा हुई, कैसा मौन हुआ। कहीं अनशन पर बैठते हैं तो चारों तरफ बात छा जाती है। सज्जनों, भोले बाबा गुप्त समाधि में चले गए, सहजावस्था को प्राप्त हो गए। जड़ समाधि ले ली भोलेनाथ ने।
शंकर सहज स्वरूप समारा, जीव अपने सहज स्वरूप को जान लेगा तो वह भी समाधि में चला जाएगा। सज्जनों, लगी समाधि अखंड अपारा, अखंड समाधि लग गई और भगवान प्रभु श्री राम की तपस्या में लीन हो गए। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। छुपाने को जी चाहता है, जी चाहता है, खुद को मिटाने को जी चाहता है। तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, जी चाहता है, खुद को मिटाने को जी चाहता है। तेरा दर्श पाने को। बहे राम जी की मोहब्बत का दरिया, बहे राम जी मोहब्बत का दरिया, बहे राम जी की मोहब्बत का दरिया, बहे राम जी की मोहब्बत का दरिया। मेरा डूब जाने को जी चाहता है, जी चाहता है, खुद को मिटाने को जी चाहता है। तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, जी चाहता है, खुद को मिटाने को जी चाहता है। न दुनिया की दौलत की है चाह मुझको, 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 कि हर शय लुटाने को, कि हर शय लुटाने को जी चाहता है, जी चाहता है, खुद को मिटाने को जी चाहता है। तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, जी चाहता है, खुद को मिटाने को जी चाहता है। जय हो। ताली बजाते रहें जोर जोर से।
न ठुकराओ मेरी फरियाद अब तुम, न ठुकराओ मेरी फरियाद अब तुम, न ठुकराओ मेरी फरियाद अब तुम, न ठुकराओ मेरी फरियाद अब तुम। और क्या तुम्ही में समाने को, तुम्ही में समाने को जी चाहता है, जी चाहता है, खुद को मिटाने को जी चाहता है। तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, जी चाहता है, खुद को मिटाने को जी चाहता है। तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, जी चाहता है, खुद को मिटाने को जी चाहता है। तेरा खुद को मिटाने को जी चाहता है, खुद को मिटाने को जी चाहता है, ओ खुद को मिटाने को जी चाहता है। श्री रामचंद्र भगवान की जय। सज्जनों और देवियों, भोले बाबा की समाधि 87,000 वर्ष के बाद टूटी है। बीते संबत सहस 87 तजी समाध शंभु अविनाशी। जो अविनाशी है, जो शंभु है, उनकी समाधि तो ऐसी ही होगी। 87,000 वर्ष बाद समाधि टूटी और इन 87,000 वर्षों तक सती जी सेवा करती रही। देखिए, सती जी ने एक भी दिन उनकी सेवा को नहीं तोड़ा था। आजकल के जमाने की होती तो 87 मिनट भी नहीं रहती, दिन की तो छोड़ो। पति समाधि में लीन हो जाए, भजन में लीन हो जाए, इतनी देर में तो कहां से कहां पहुंचेंगी, घूम फिर के भी आ जाएंगे। सज्जनों, पुराने जमाने की है सती जी। सती जी सेवा करती रही। भोलेनाथ ने नेत्र खोले और समाधि से जैसे ही जगे तो राम राम कहने लगे। राम का नाम लेते हैं। सज्जनों, भगवान शंकर सती जी को राम कथा सुनाने लगे। पहले राम के वियोग में रोए और फिर उस वियोग को शांत करने के लिए सती जी को राम कथा सुनाने लगे। उसी समय क्या हुआ, नभों में अनेक अनेक विमान प्रकट हुए हैं और उन विमानों में बैठ करके देवता लोग, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, चारण, ये सभी अपनी पत्नियों के साथ जा रहे हैं। नाना प्रकार के वस्त्र आभूषण धारण करके राजा दक्ष के यहां यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहे हैं। दक्ष प्रजापति बन गए थे और प्रजापति का पद पाकर के दक्ष को अभिमान हो गया था। सत्य ही कहा है कि नहीं को वस जन में जगमाही, प्रभुता पाए जाहे मद नाई। ऐसा कोई नहीं है जिसे प्रभुता मिल जाए, थोड़ा सा धन अपने पास में आ जाए तो अहंकार उत्पन्न हो जाता है। किसी को अपने पद का अहंकार है,
किसी को अपने रूप का अहंकार है, किसी को अपने बल का अहंकार है, किसी को अपने धन का अहंकार है। अनेकों प्रकार के मदों में लोग चूर होकर के मदान्ध हुए बैठे हैं। राजा दक्ष तो भगवान शिव को लज्जित करने के लिए विश्वजित यज्ञ करने जा रहे थे। दक्ष ने सदा भगवान शिव से मनोमालिन्य रखा था। उन्होंने दक्ष ने शिव के पीछे अपनी पुत्री को भी भुला दिया था, सती को। सती जी को बड़ा दुख है। आज सती जी को यह समाचार मिला कि मेरे पिता कनखल में यज्ञ कर रहे हैं और ये सभी लोग वहीं जा रहे हैं। तो उनके मन में भी पिता के यहां जाने की इच्छा तीव्र हो गई और शिव जी से प्रार्थना करने लगी कि हे स्वामी, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भी उस यज्ञ में चली जाऊं। सती जी चाहती थी कि पति में और पिता में जो बैर चल रहा है मैं उसको शांत करूंगी। एक कन्या के कई रूप होते हैं, जो माता भी होती है, बहन भी होती है, पत्नी भी होती है। तो वह अपने सभी रूपों का पालन करती है, निर्वाह करती है। सती जी ने विचार किया, पति और पिता के बीच में जो वैर है, जो द्वेष भाव है, उसको मैं मिटा दूंगी। पिता से मैं प्रार्थना करूंगी और पिता भी नहीं मानेंगे तो अपने भाई से प्रार्थना करूंगी। भाई को इन्हें बुलाने के लिए भेज दूंगी और साले की बात को तो जल्दी मान जाएंगे। दो परिवारों में मित्रता कराना चाहती हैं। सज्जनों, कहने लगी कि हे स्वामी, आपको पता है कि आपके ससुर यज्ञ कर रहे हैं। भोलेनाथ कहने लगे, देवी हमें क्या लेना, किसी के घर यज्ञ हो रहा है, किसी के यहाँ जन्म हो रहा है, किसी के यहाँ मरण हो रहा है। ये तो संसार है, सब चलता रहता है। संसार का अर्थ है सरकना, धीरे धीरे सरक रहा है। ये सूर्य नारायण रोजाना मनुष्य की आयु को कम कर रहे हैं। सज्जनों, सती जी ने कहा, हे स्वामी, आपको बुरा न लगे तो एक बात कहूं। बोले कहो। कि हम किसी के यहां नहीं जाएंगे तो हमारे यहां फिर कौन आएगा। ये तो सांसारिक व्यवहार है और आपको पता नहीं है कि कन्या को अपने मैके में जाने पर कितना सुख होता है। यदि आप मेरे स्थान पर होते तब क्या करते। कन्या को कितनी प्रसन्नता होती है। सती जी सोच रही हैं, मैं जानती हूं कि भगवान शंकर तो किसी से वैर नहीं करते, परंतु मेरा पिता इनसे वैर करता है। फिर भी ये तो भोलेनाथ हैं, आशुतोष हैं, ये मेरे पिता को क्षमा कर देंगे यदि मेरा पिता इनकी शरण में आ जाएगा तो। इसलिए भी जाना चाहती हैं। मैं पिता को मना लूंगी। पिता और पुत्री का जो संबंध होता है सबसे निर्मल और पवित्र होता है। भोलेनाथ कहने लगे, देवी संसार में भटकने से शांति नहीं मिलती, यहीं मेरे साथ बैठ करके भजन करो। सती जी कहने लगी, हे स्वामी, जिस दिन से मेरा विवाह हुआ है तब से लेकर आज तक मैं कभी भी लौट करके अपने मायके नहीं गई, पीहर को नहीं गई आज तक मैं। कितना समय बीत गया। आज पिता से मिलने की मन में जिज्ञासा जागृत हो रही है। आज के टाइम की नहीं है। आज के टाइम में तो बहाने ढूंढती हैं जाने के पिता के यहां। बस एक बार फोन आ जावे, अपनी तरफ से फोन करके पूछ लेंगे। शास्त्रों में कहा गया है कि अकारण ही कहीं नहीं जाना चाहिए घर से बाहर, और जिस दिन झगड़ा हो जाए उस दिन तो घर से बाहर जाना ही नहीं चाहिए। पति पत्नी में झगड़ा हो जाए तो घर से बाहर ना निकलें, बोलचाल बंद ना करें, बोलचाल चालू रखें और घर में ही रहें। बाहर कहां जाएंगे। पिता के यहां कोई रह नहीं सकता। सज्जनों,
सती जी कहने लगी, स्वामी आपकी आज्ञा हो तो मैं चली जाऊं। कहती हैं, पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयस होय, तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सो, सादर देखन सो। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भी चली जाऊं। भोलेनाथ ने समझाया, देवी मुझे मालूम है कि तुम्हारा पिता मेरे कारण ही तुमसे द्वेष करता है। देवी तुम्हें पता है, एक बार तुम्हारे पिता ने मेरा अपमान किया था। प्रयागराज में एक बार ब्रह्म सत्र हुआ था और उस यज्ञ में तुम्हारे पिता ने मेरा अपमान किया था। मुझे श्राप दिया था कि देवताओं के साथ यज्ञ में मुझे कोई भाग नहीं मिलेगा। अयम तो देव यजना इंद्रोपेन्द्राद भीर्भव, सहम भागम न लभता, देवर देव गणा अधमः। दक्ष प्रजापति हो गया था, दक्ष को अभिमान हो गया था पद का, इसलिए उसने प्रयाग में उस सभा में जब वह प्रवेश करता है जहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश और समस्त देवता बैठे हुए थे, ऋषि मुनि बैठे हुए थे, तभी दक्ष ने प्रवेश किया। दक्ष प्रजापति था इसलिए सभी सभासद खड़े हो गए, ब्रह्मा और विष्णु और महेश को छोड़ के। ब्रह्मा तो दक्ष के पिता हैं और दक्ष विष्णु जी की पूजा करता है, विष्णु उनके इष्ट हैं, परंतु वह महादेव को अपना जामाता मानता है, पुत्र समान मानता है। सज्जनों, सभासद उठ के खड़े हो गए, परंतु भोलेनाथ बैठे रहे। भोलेनाथ को बैठा हुआ देख करके दक्ष जल उठा और उसने क्रोध में भर करके भोले बाबा के लिए कुछ निंदित शब्द कहे। सज्जनों, दक्ष कहता है कि अरे ये निर्लज्ज महादेव देवताओं में अधम है, बंदर के नेत्रों वाला, भूत प्रेतों का स्वामी, अघोरी, शमशान में रहने वाला, नंग धड़ विचरण करने वाला, इसके पास न घर है न बार है, न कोई इसका परिवार है, भूत प्रेतों के साथ रहता है, शमशान में रहता है, अघोरी है। और मैं आज से इसे श्राप देता हूं कि देवताओं के साथ यज्ञ में इसे कोई भाग नहीं मिलेगा, ईशानु दिशा खाली रहेगी। जिसके सर पर ज्ञान रूपी गंगा है उसको क्रोध नहीं आता। आस्तुस भगवान तो शांत रहे, किंतु नंदी ने श्राप दे दिया, क्योंकि अपने गुरु की निंदा कभी नहीं सुननी चाहिए, अपने स्वामी की निंदा कभी नहीं सुननी चाहिए। हरि हर निंदा सुने जो काना, लगे पाप गौघात समाना। जो भगवान की, शास्त्रों की, संतों की, भगवत भक्तों की, अपने गुरु की निंदा सुनता है और सुन करके चुप रहता है और उस स्थान को त्यागता भी नहीं है, उसका यश, बल, कीर्ति, धर्म, लक्ष्मी और आयु सब नष्ट हो जाते हैं, उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं जो उसने किए हैं, खाता बिल्कुल नील हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है यदि सामर्थ्य है तो उसका प्रतिकार करना चाहिए, नहीं तो कानों में उंगली डाल करके वहां से दूर चले जाना चाहिए। श्रवण मूद नत चले पराई, नहीं तो गौ हत्या के बराबर पाप लगेगा। गौ हत्या से तुलना की गई है, गौ हत्या से बड़ा कोई पाप नहीं है। ऐसा पाप उस व्यक्ति को लगेगा। तो नंदीश्वर ने श्राप दिया, अरे मंद बुद्धि दक्ष, तेरी मति मारी गई है, तू बड़ा मेवे मेवे करता है, तू स्त्री कामी है, तू स्त्री लोलुप है, तू व्यभिचारी है। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरा ये तत्वज्ञान नष्ट हो जाएगा और तू बड़ा मेवे मेवे करता है, तेरा मुख शीघ्र ही बकरे का सा हो जाएगा। पशु बुद्धिहीन होता है, इसलिए तुझे पशु बुद्धि प्राप्त होगी, तेरा मुख पशु का सा हो जाएगा। जिसमें बुद्धि नहीं है वह तो जीते जागता पशु के समान ही है। मनुष्य
बकरा से तुलना की गई है, क्योंकि बकरा मैं करता है। जो अहंकारी अभिमानी है वह बहुत मैं करता है कि मैं ही हूँ सब कुछ, ये शरीर मेरा है, ये घरबार मेरा, पत्नी बालक बच्चे सब कुछ मेरा है। समझो उसकी बुद्धि बकरे की सी हो गई। वह तो पशु है, वह पशु के समान है, जो अपने लिए खाता है, अपने लिए कमाता है, अपने ही बच्चों का पेट पालन करने में लगा रहता है, संसार के प्राणियों की तरफ ध्यान नहीं देता। दीन दुखी दरिद्र भूखे नंगे शोषित पीड़ित लोगों का ध्यान नहीं देता। गौ ब्राह्मण वेद अतिथि माता पिता भाई बंधु सगे संबंधियों का सहयोग नहीं करता, तो समझो वह तो जीते जी भी पशु की तरह है और मरा हुआ है, मृतक समान है। यही कारण था भगवान शंकर को दक्ष ने यज्ञ में निमंत्रण नहीं दिया। किंतु सती जी और विनती करती हैं और कहती हैं, हे नाथ आपकी आज्ञा हो तो मैं चली जाऊं। विनती करने लगी। बोले शंकर सती से ये बानी, बात मानो न जाओ भवानी। बिन बुलाए अगर तुम गई तो होगी बेइज्जती गौरा रानी। बोले शंकर सती से ये बानी, बात मानो न जाओ भवानी। बिन बुलाए अगर तुम गई तो होगी बेइज्जती गौरा रानी। बोले शंकर सती से ये बानी। भगवान भोलेनाथ समझाने लगे, देवी हो रुष्ट ब्रह्म सभा में हुए, मेरे मन में है हमसे लिए। रुष्ट ब्रह्म सभा में हुए, मेरे मन में है हमसे लिए। भेजा हमको ही न्योता नहीं और सबको निमंत्रण दिए। भेजा हमको ही न्योता नहीं और सबको निमंत्रण दिए। दक्ष राज ने यज्ञ रचा कर मेरे अपमान की मन में ठानी। बिन बुलाए अगर तुम गई तो होगी बेइज्जती गौरा रानी। बोले शंकर सती से ये बानी, बात मानो न जाओ भवानी। बिन बुलाए कहीं जाए ना, आप सम्मान बिसराए ना। बिन बुलाए कहीं जाए ना, आप सम्मान बिसराए ना। त्याग अमृत दे अपमान का, मान का विष भी ठुकराए ना। त्याग
अमृत दे अपमान का, ज्ञान का विष भी ठुकराए ना। सीख प्राणेश्वरी मेरी मानो, अन्यथा बाद में होगी लानी। बिन बुलाए अगर तुम गई तो होगी बेइज्जती गौरा रानी। बोले शंकर सती से ये वाणी, बात मानो न जाओ भवानी। भोलेनाथ ने बहुत समझाया, परंतु सीख शिव की सुहानी नहीं, बात गौरा ने मानी नहीं। सीख शिव की सुहानी नहीं, बात गौरा ने मानी नहीं। बिन बुलाए पिता घर गई, कि किसी ने अगवानी नहीं। बिन बुलाए पिता घर गई, कि किसी ने अगवानी नहीं। और क्या देखा अपमान शिव का वहां पर, क्रोध में आ गई फिर भवानी। बिन बुलाए अगर तुम गई तो होगी बेइज्जती गौरा रानी। बोले शंकर सती के ये वाणी, बात मानो न जाओ भवानी। बिन बुलाए अगर तुम गई तो होगी बेइज्जती गौरा रानी। बोले शंकर सती से ये वाणी, बात मानो न जाओ भवानी। बिन बुलाए अगर तुम गई तो होगी बेइज्जती गौरा रानी। बोले शंकर सती से वाणी, बात मानो न जाओ भवानी। ओ बात मानो न जाओ भवानी, बात मानो न जाओ भवानी, बात मानो न जाओ। पिता घर गई तो होगी बेइज्जती गौरा रानी। भांति अनेक शंभु समझावा, भावी बस न ज्ञान और आवा। ये विधाता की भावी नहीं है। यहाँ आप लोगों पर ब्रह्मा की भावी काम करती है विधाता की, परंतु सती जी पे विधाता की भावी काम नहीं कर रही है। उन पे तो राम जी की भावी काम कर रही है। भावी माने भविष्य। जो लेखनी लिख दी विधाता ने वह मिटती नहीं है। देव धनुज किन्नर नर कोई न मेटनहार। सज्जनों, जो तप करे कुमार तुम्हारी, भाभी ही मेट सके त्रिपुरारी। ये त्रिपुरारी की भाभी थी, विधाता की थोड़ी चलेगी सती जी के आगे। सती जी तो जगदम्बा हैं, आदि शक्ति मां भगवती हैं। जगत को आदर्श बताने के लिए एक आर्य नारी को किस तरह से अपने धर्म का पालन करना चाहिए ऐसी विपत्ति में, और मैंने धर्म का पालन नहीं किया है तो मेरे साथ में क्या हो रहा है, ये सब दिखाने के लिए ऐसी लीला की जा रही है। यह शिक्षा लेनी चाहिए। सज्जनों, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहुन सन्मानी। सादर भले ही मिली कुमाता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता।
एक तो पति से वियोग का दुख था, पति ने त्याग कर दिया, अत्यंत दुख है जीवन में। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा और दुख क्या हो सकता है, जिसका पति ने परित्याग कर दिया हो। सज्जनों, बड़ा हृदय में पीड़ा है, बड़ा दुख है, बहुत ही व्यथित हैं सती जी। और यदि यहाँ आकर के भी सम्मान नहीं होता, पति के यहाँ से अपमानित हुई हैं तो पिता के यहाँ ही तो जाएंगी, और कहाँ जाएंगी। अब पिता के घर में भी सम्मान नहीं होता। पिता ऐसे देख रहा है घूर घूर के, मानो जैसे खा जाएगा। उसका गात जल उठा। सती न कछु पूछी कुशलाता, सती ही बिलो की जरियो सब गाता। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती ही बिलो की जरियो सब गाता। जल उठा दक्ष। बहनों ने बड़ी हंसी उड़ाई, मजाक किया। कहा अब के आ गई अघोरी की पत्नी। देखो बहन, सुंदर वस्त्र भी नहीं है, न कोई वाहन है, न रथ, न हाथी घोड़ा, अकेली चली आई है। एक कहती है इसे रहने के लिए मकान नहीं है। बोले मकान कहाँ से होगा, इसका पति ही जंगल में रहता है, शमशान में रहता है, उस पर ही पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, तो इसे वस्त्र कहाँ से देगा। अर्थात व्यंग बाण किया, ज्यादा मजाक उड़ाया। ज्यादा हंसना भी दुखदाई होता है। सादर भले मिली एक माता, माँ तो माँ ही होती है, उसके लिए संतान सब बराबर होती है। केवल माँ ही आई और पुत्रियों को धमकाया और बड़ी प्रसन्न हुई कि मेरी बेटी आ गई। जिस दिन से मैंने यहाँ से भेजी थी, कन्यादान किया था, तब से आज देखने को मिली है। हृदय से लगा लिया, गले मिली है, और माँ भी रो रही है, आज बेटी भी रो रही है। दोनों रो रही हैं। माँ बड़ी दुखी है। माँ सोचती है पिता के आगे तो कुछ चलती नहीं, पति के आगे कुछ चलती नहीं है माँ की। उनकी माता प्रसूति है, प्रसूति की कुछ चलती नहीं। सज्जनों, वे तो पुत्री को ही समझाती है, पुत्री तू धैर्य धारण कर, जो विधाता ने लिख दिया है भाग्य में वही होता है, इसमें किसी का दोष नहीं है, सब हमारे और तुम्हारे कर्मों का ही दोष है। माँ रोने लगी और सती जी मन में सोचती हैं, कहती है माँ मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा तेरे साथ अंतिम मिलन है, शायद दोबारा मैं तुझसे ना मिल पाऊं। दुख की अपार सीमा वहां उत्पन्न हो गई, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हृदय में पति वियोग की आस समाये हुए, आंखों में आंसू पी करके सती जी यज्ञशाला की ओर जा रही हैं। यज्ञशाला में पहुंचती हैं तो क्या देखती हैं कि समस्त देवताओं के लिए स्थान दिया गया था, सबके लिए भोजन दिया गया है, सबके लिए आसन लगाए हुए हैं, सबके लिए आहुति दी जा रही है, परंतु भोलेनाथ के लिए कोई आसन नहीं लगा हुआ। भोलेनाथ का अपमान हो रहा है। सती जी से ये देखा नहीं जाता। यज्ञशाला की परिक्रमा की। उस यज्ञशाला में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, उपेंद्र, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सुर, नर, नागमुनि सब आए हुए थे। सती जी ने यज्ञशाला की परिक्रमा की और दक्ष के सामने आकर खड़ी हो गई। अब सती जी के मन में पिता के प्रति विद्रोह पैदा हो गया। पति के लिए देखो पिता से भी लड़ जाती हैं। पिता से विद्रोह किया और कहने लगी
हे पिताजी, मैंने मंगलमय भगवान शिव की बातों का अनादर किया। उन्होंने मुझे बार बार समझाया था, मुझसे कहा था कि आपने उनका अपमान किया है, और मुझसे कहा कि तुम उस यज्ञ में मत जाओ, नहीं तो तुम्हारा भी अपमान होगा। मैंने तो सहन कर लिया था, तुम मेरा अपमान सहन नहीं कर पाओगे। मुझसे कहा था कि पत्नी के लिए पति ही परमेश्वर होता है, और पति के लिए पत्नी लक्ष्मी रूप होती है। उसके लिए वह परमेश्वर होता है, और पति के लिए पत्नी लक्ष्मी रूप होती है। विष्णु और लक्ष्मी का स्वरूप होते हैं पति पत्नी दोनों, और घर एक मंदिर की तरह होता है। इसलिए पत्नी को चाहिए कि वह पति का सदा आदर करे, और पति को चाहिए कि वह हर कार्य पत्नी की सलाह से करे। उसी घर में स्वर्ग स्थापित हो सकता है, जहां पति पत्नी में आपस में प्रेम रहता है और विश्वास रहता है। जहां रिश्ते में विश्वास नहीं रहता, वहां दरार पड़ जाती है। सज्जनों, जहां दोनों का सामंजस्य बैठ जाए वही स्वर्ग है। सती जी को क्रोध आ गया। बाबा तुलसीदास कहते हैं, जगदम्बा को क्रोध आया और कहने लगी, अरे मंदबुद्धि दक्ष। फिर तो नाम लेके बुलाती है, अरे मंदबुद्धि दक्ष, मेरा ये शरीर तेरा दिया हुआ है। अगर मैं यहां से लौट करके गई, अपने पति का अभिमान देख करके भी, अपमान देख करके भी मैं वापस गई, तो मुझसे कहेंगे मेरे स्वामी, आओ दक्षिणी, मेरा नाम तेरे नाम के साथ जोड़ेंगे, तो मुझसे ये सहन नहीं होगा। और जिन कानों ने और जिन नेत्रों ने अपने पति का अपमान देखा है और सुना है, अब ये शरीर सेवा के योग्य नहीं रहा, इसलिए अब मैं इस देह को नहीं रखूंगी। जगदम्बा को क्रोध आया, बेड़ी खुल गई, वस्त्र जो है वसन अस्त व्यस्त हो गई, और क्रोधित हो गई, आंखों से क्रोध की ज्वाला निकलने लगी। और सभी सभासदों से कहा कि जिसने भी हर की निंदा सुनी है, सबको शीघ्र ही दंड मिलेगा। अब सती जी मरने को तैयार हो गई, और उनके देह से योग अग्नि प्रकट हो गई। योग अग्नि प्रकट हो गई। उस अग्नि में नहीं जली वो स्वयं की अग्नि में जल गई, योग की अग्नि में। अग्नि उन्हें कैसे जला सकती है? जो जगदम्बा भगवती है, उन्हें अग्निदेव नहीं जला सकते। इसलिए उन्होंने स्वयं ही योग की अग्नि उत्पन्न की, और उसमें ही स्वयं को जला लिया। असका ही योग अग्नि तन जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। सती जल गई, सती जल गई, अरे सती जल गई। अब दक्ष तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता, अब हमारा कल्याण कौन करेगा? पूरी प्रजा में हाहाकार हो गया, यज्ञशाला में हाहाकार मचने लगा। अब हमें महादेव के प्रकोप से कोई नहीं बचा सकता, अब हमारा कल्याण नहीं होगा। सब घबराने लगे, सब व्याकुल हो गए। अब क्या किया जाए? यज्ञशाला में, यज्ञ की कुंड में सती जी कूद पड़ी हैं। माताएं रोने लगी, बहनें रोने लगी, और सभी संबंधी रोने लगे। सब व्याकुल हो गए, अब क्या किया जाए? देवता लोग डर गए। अब देवताओं ने देखा कि शिव जी ही इस यज्ञ को पूरा करा सकते हैं, क्योंकि शिव कृपा के बिना ज्ञान नहीं मिलता। देवता दौड़े दौड़े भगवान शिव के पास गए। शिव से जाके विनती करते हैं, आशुतोष तुम ओढ़र दानी। सज्जनों, देवता भगवान शिव के पास गए और विनती करके कहने लगे
कहते हैं भोलेनाथ, यज्ञ का जो स्वरूप है वह आप ही हैं। आप ही समस्त एक जगत के आधार हैं, समस्त प्राणियों की आत्मा है और सबके अंदर आप ही समाये हुए हैं। ये यज्ञ भी आपका ही स्वरूप है। आपने ही यज्ञ की रचना की है और यज्ञ से जगत का कल्याण होता है। हे प्रभु, आप यज्ञ स्वरूप हैं। उस अधूरे पड़े हुए यज्ञ को आप पूर्ण करिए। आप कनखल में चलिए। अभिमानी दक्ष के कारण वह यज्ञ नष्ट हो गया। भगवान शंकर तो कुपित हो गए थे। उन्होंने नारद जी के द्वारा समाचार मिलने पर वीरभद्र को भेजा था और वीरभद्र ने कनखल में जाकर यज्ञ को तहस नहस कर दिया था। शिव ने एक जटा भूमि पर उखाड़ के मारी थी, जिससे एक वीर प्रकट हुआ था जिसका नाम वीरभद्र था। वीरभद्र कर कोप पठाए, इंद्र ने यज्ञ को तहस नहस कर डाला। दक्ष का सिर काट करके यज्ञ कुंड में फेंक दिया। भृगु नामक देवता की दाढ़ी उखाड़ ली। पूषा नामक देवता के दांत तोड़ दिए। भग देवता की आंखें फोड़ डाली। सबको दंड दिया। इधर सब देवता दौड़े दौड़े भगवान शंकर के पास गए। वो विनती करने लगे। कहते हैं, ये मत पूछिए कि भोले क्या क्या देते हैं। अरे हाथ उठने भी न पाए दिला देते हैं। वो ऐसे है दाता जो खुद पीते हैं जहर का प्याला और अपने भक्तों को अमृत पिला देते हैं। भोलेनाथ तुम हो जग के पालनहार। भोलेनाथ तुम हो जग के पालनहार। जिस पे दया हो तुम्हारी उसका हो बेड़ा पार। करो हम पे उपकार। भोलेनाथ तुम हो जग के पालनहार। जग के पालनहार। भोलेनाथ तुम हो जग के पालनहार। दीनानाथ तुम हो जग के पालनहार। जिस पे दया हो तुम्हारी उसका हो बेड़ा पार। करो हम पे उपकार। भोलेनाथ तुम हो। बेसहारों के तुम सहारे हो। बेसहारों के तुम सहारे हो। तुम ही तो भोले एक हमारे हो। तुम ही तो भोले एक हमारे हो। धरती अंबर चांद तारे तेरे आगे झुके सारे। वो तुम्हें पूजे संसार। भोलेनाथ तुम हो जग के पालनहार। दीननाथ तुम हो जग के पालनहार। जिस पे दया हो तुम्हारी उसका हो बेड़ा पार। करो हम पे उपकार। भोलेनाथ
पालनहार दीननाथ तुम हो जग के पालनहार। जिस पे दया हो तुम्हारी उसका हो बेड़ा पार। करो हम पे उपकार भोलेनाथ तुम हो जग के पालनहार दीननाथ तुम हो जग के पालनहार भोलेनाथ तुम हो जग के पालनहार दीननाथ तुम हो जग के पालनहार। बोलिए शंकर भगवान की। देवताओं की प्रार्थना पर भोलेनाथ कनखल में आए और इस यज्ञ को पूरा किया। दक्ष के धड़ पे अजमस्तक पधराया। अजमाने बकरे के नहीं है, अजमाने बकरा भी है और अजमाने है परमात्मा। अजमाने ब्रह्म माने बकरे का सर नहीं लगाया। ब्रह्म दृष्टि प्रदान करी है, ब्रह्म ज्ञान करा दिया दक्ष को। जैसे भोलेनाथ ने उसके ऊपर हाथ रखा तुरंत दक्ष को ज्ञान हो गया। परमात्मा का हाथ जब तक सिर पे नहीं आता तब तक ज्ञान नहीं होता। किसी साधु संत महापुरुष का हाथ जब सिर पे आ जाता है तो सारे अंतर मन के विकार नष्ट हो जाते हैं। इसी तरह दक्ष को ज्ञान हो गया और भोलेनाथ ने सब देवताओं को यथोचित वरदान दिया। भृगु ऋषि के मुख पे बकरे की दाढ़ी आ गई, लगा दी और पूषा के दांत तोड़ दिए थे। तो कहा कि तुम आज से पिसा हुआ अन्न खाओगे यजमान के दांतों के द्वारा। यजमान खाएगा और तुम्हारे अंदर पहुंच जाएगा। ऐसे देवताओं को वरदान दिए हैं। देवताओं को जो जो वरदान दिए गए यज्ञ में उसी प्रकार से आहुतियां दी जाती हैं। उनका नाम आता है सबका। सज्जनों, जैसे दवाई वहीं पर काम करती है जहां पे बीमारी है। चोट दर्द आंख में है, गोली खा रहे हो मुख से तो आंख का दर्द ही बंद होगा। ऐसे देवताओं के लिए, जिस देवता के लिए हम मंत्र के द्वारा आहुति देते हैं और उसके लिए भोजन पहुंच जाता है। बोलिए शंकर भगवान की। देखिए यहाँ एक कथा आती है कि भोलेनाथ ने सती जी को यज्ञशाला से बाहर निकाल लिया था। जली हुई सती के देह को निकाल लिया। अग्नि सती के देह को जला नहीं सकती थी, इसलिए योग अग्नि से शरीर को जलाया और जलने से पूर्व सती जी ने भोलेनाथ से वर मांगा था कि हे प्रभु, जहां भी मेरा जन्म हो वहां पर मुझे आप ही पति के रूप में प्राप्त हो। कोट जन्म लग रगड़ हमारी। सज्जनों, सती मरत हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म पत पद अनुरागा। जहां भी मेरा जन्म हो, जिस जन्म में भी मैं कन्या बन करके आऊं, वहां मुझे भोलेनाथ ही पति के रूप में मिले, ऐसा वरदान मांगा। सज्जनों, योग अग्नि में देह को जलाया। सती ने वर मांगा था, इसीलिए जन्म पाया। दोबारा जन्म पाने का वर मांगा था। योग अग्नि में जली थी तो शीतलता पाने के लिए हिमालय के यहां जन्म लिया। राजा हिमाचल जो 1000 पर्वतों के राजा हैं, उनके यहां जन्म लिया शीतलता पाने के लिए। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। भोलेनाथ ने उनके मृतदेह को निकाल लिया था यज्ञ कुंड से और कंधा पे लेकर के घूमते थे। ऐसे बैरागी हो गए थे, सती के प्यार में पागल हो गए थे। उनके जैसा आशिक तो कोई दुनिया में नहीं है। लोग तो जीवित से प्रेम करते हैं, वो तो मरी हुई से भी प्रेम करते थे। जब पत्नी मर जाती है तो बहुत से लोग तो पूरे जीवन रोते हैं, और रोने में कोई बुराई भी नहीं है। अपनी जीवन संगिनी थी, उसकी बातों को याद कर कर के रोते हैं। और कुछ ऐसे स्वार्थी भी होते हैं कि पत्नी थोड़ी सी बीमार हो जाए और घर का सारा पैसा खर्च हो जाए बीमारी में, तो क्या कहते हैं, हे भगवान इसे उठा ले, अब तो अच्छा ही है, मुझे तो कंगाल बना दिया इसने, और अभी मेरी उम्र ही क्या हुई है, दूसरा विवाह कर लूंगा। ऐसे भी स्वार्थी है। परंतु भोलेनाथ ऐसे नहीं है, वो दूसरा विवाह करने को तैयारी नहीं है।
वो तो मरी हुई को कंधा पे लेके घूमते हैं। इधर भगवान विष्णु ने देवताओं के आग्रह पर चक्र से सती जी के देह के अनेकों टुकड़े कर दिए थे। बाबा वैरागी हो गया है और जब तक ये पत्नी मोह नहीं छूटेगा तब तक बाबा विवाह नहीं करेगा, और जब तक विवाह नहीं होगा तब तक देवताओं का दुख दूर नहीं होगा। क्योंकि वज्रांग का पुत्र तारकासुर एक असुर ऐसा हो गया था पैदा जिसने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया था, और उसको ब्रह्मा जी का वरदान था कि वह शिव के पुत्र के हाथों से ही मारा जाता है। और भोले बाबा वैरागी हो गए हैं, जब तक विवाह नहीं करेंगे तब तक पुत्र कहां से होगा। सती के देह के टुकड़े कर दिए। कहीं कहीं लिखा है कि 51 स्थानों पर गिरे और कहीं कहीं 108 स्थानों पर गिरे। देवी भागवत में 108 बताए हैं, काल के पुराण में 52 स्थान बताए हैं, और शिव चरित्र में 51 स्थान बताए हैं, जिनको 51 पीठ कहते हैं। ये माता सती के ही अंग हैं। जहां जहां अंग गिरे वहां पर शक्ति पीठ की स्थापना हो गई। सती जी के अंग कुछ जो तीर्थ हैं विदेशों में चले गए। देवी भागवत में लिखा है कि सती जी का ब्रह्मरंध्र जहां गिरा वहां कोटरा देवी की स्थापना की। यह स्थान बलूचिस्तान में है। कोटरा देवी का मंदिर है, परंतु वहां के लोगों ने मंदिर सब तोड़ दिए हैं, अब मंदिर छोड़ा ही नहीं है। बलूचिस्तान में कोटरा देवी के नाम से माता सती का मंदिर है, जहां माता का ब्रह्मरंध्र गिरा था। हिंगुला के नाम, हिंगुला जिसको बोलते हैं, जहां माता जी की नाक गिरी वहां सुनंदा देवी के नाम से पूजा होती है, और ये स्थान बांग्लादेश में है। नासिका इनकी बांग्लादेश में गिरी, जहां सुगंधा देवी के नाम से मंदिर बना हुआ है। कंठ इनका अमरनाथ में गिरा, जहां धरदा देवी के नाम से इनकी पूजा होती है। जिभ्या इनकी कांगड़ा में गिरी, ज्वालामुखी कांगड़ा पंजाब में, जहां सिद्धदा देवी से नाम से इनकी पूजा होती है। बिहार में इनका हृदय गिरा, जहां जय दुर्गा के नाम से पूजा होती है। नेपाल में इनका घुटना गिरा है, जहां गुहनेश्वरी देवी के नाम से पूजा होती है। वृंदावन में बाल गिरे, नैना देवी में नेत्र गिरे, धौलागढ़ में धड़ गिरा। इस तरह से जहां जहां भी इनके अंग प्रत्यंग गिरे वहीं पर शक्तिपीठों की स्थापना हो। मैं 108 को कहां तक बताऊंगा गिनके। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। सज्जनों, बाबा तुलसीदास कहते हैं सती जी ने मरने से पूर्व यही वर मांगा था कि जहां भी मेरा जन्म हो वहीं मुझे पति रूप में भोले बाबा ही मिले। तो उन्होंने राजा हिमाचल के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म ले लिया। पर्वतराज हिमालय की कन्या थी, इसलिए उनका नाम पड़ा पार्वती। केवल पत्ता खा करके ही 3000 वर्ष तक तपस्या की थी, इसलिए उन्हें अपर्णा कहने लगे। वैसे माता जी के अनेकों नाम हैं। सज्जनों, पार्वती का स्वभाव ऐसा था कि वह बाल्यपन से ही भोलेनाथ की पूजा करती थी। एक बार नारद जी ने हस्तरेखा देख करके बताया कि तुम्हारी कन्या के भाग्य में ऐसा पति लिखा है कि जो निर्गुणी होगा, निराकारी होगा और अमंगल वेश धारण करने वाला होगा। तो माता पिता डर गए थे और नारद जी ने कहा कि जो तप करे कुमार तुम्हारी, भाभी मेट सके त्रिपुरारी। यदि तुम्हारी कन्या हिमालय में जाकर के तप करेगी तो भगवान शंकर प्रसन्न होकर के इसके भाग्य के लेख को बदल देंगे। शिव की भक्ति में वो शक्ति है कि जो भाग्य के लेख को भी बदल देती है। पार्वती तप करने पहुंच गई। सज्जनों,
बाबा तुलसीदास कहते हैं पार्वती जी जब तप करने लगी तो वहां इधर तारकासुर नामक दैत्य ने तीनों लोकों में हाहाकार कर दिया। तो देवता भोलेनाथ के पास आए और विनती करते हैं, हे भोले बाबा आप पार्वती को दर्शन दे करके उनकी तपस्या को पूरी करो, और वो आपको पति रूप में पाने के लिए तप कर रही हैं, क्योंकि प्रत्येक जन्म में आप ही उनके पति बनते हो, और क्यों ना आप उनके साथ विवाह कर लो। श्री रामचरितमानस में लिखा है कि राम जी स्वयं आए थे समझाने के लिए भोले बाबा को। भोले बाबा तो विवाह के लिए तैयारी नहीं थे। आज भोले बाबा ने बात मान ली और ऋषि मुनियों को, माने सप्त ऋषियों को पार्वती की परीक्षा लेने के लिए भेजा है। सज्जनों, पार्वती की परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषि गए। सप्तऋषियों ने अनेकों प्रकार से पार्वती की परीक्षा लेनी चाहिए। कहा, देवी तुम किसके लिए तप कर रही हो? उस अमंगल वेशधारी के लिए जो निर्गुणी है, निराकारी है, अजन्मा है, अमंगल वेश है, भूत प्रेतों का सरदार है, शमशान में वास करता है, उसके रहने और खाने के लिए कोई स्थानीय जगह नहीं है, और आने जाने के लिए कोई रथ है, न हाथी न घोड़ा है। कोई अच्छे से देवता के लिए तप करो, विष्णु के लिए तप करो, इंद्र के लिए तप करो, यम कुबेर वरुण और चंद्रमा के लिए पानी के लिए तप करो। पार्वती जी को गुस्सा आ गया और कहने लगी, तुम कैसे शिव भक्त हो और यहाँ आकर के मेरे सामने शिव जी की निंदा करते हो? परंतु मैं जानती हूं कि आप मेरी परीक्षा लेने आए हो, मैं हटने वाली नहीं हूं। सप्तऋषि हार गए और हाथ जोड़ के विनती करते हैं, माता जी जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यह कहे मिले परिहस्ते असुरेक। ऐसे अमंगल वेशधारी शिव को पाकर के तुम कभी प्रसन्न नहीं रह सकती। तुम तपस्या तो कर रही हो, ये तो अच्छी बात है। शास्त्र कहते हैं कि पार्वती और शिव में ये बात नहीं घटती, क्योंकि पार्वती कोई साधारण नारी नहीं है और ना भगवान शिव साधारण पुरुष हैं। नारी चाहे तो घर को स्वर्ग बना देती है, नारी चाहे तो घर को बैकुंठ बना देती है, नारी चाहे तो घर को नरक का अड्डा भी बना देती है, घर को नरक भी बना देती है। इसलिए बाहरी सौंदर्य की अपेक्षा अपने आचरण पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जितना ध्यान अपने वस्त्रों पे, श्रृंगार पे और धन बर्बाद करने में देती है, उससे अधिक ध्यान अपने आचरण पे दें तो कल्याण होगा। भोलेनाथ ने सप्तऋषियों को परीक्षा लेने के लिए भेजा था। सप्तऋषियों ने अनेकों प्रकार से परीक्षा ली और अंत में कह दिया, माता जी तुम भगवान शिव की प्यारी हो और भगवान शिव तुम्हारे हैं, हम आपसे क्षमा चाहते हैं। महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, जेहि कर मनोरम जाय सन तेहि तेहि सन काम। जन्म कोट लग रगर हमारी, बरहु संबनत रहूं कुमारी। पार्वती ने कह दिया, या तो जीवन भर कुंवारी रहूंगी, नहीं तो भोलेनाथ को ही बरूंगी। सज्जनों, यज्ञ उस सती जी ने एक चिता बना ली सप्तऋषियों के सामने ही। सप्तऋषि कहते हैं, तुम माया भगवान शिव सकल जगत पे तुमात, नाई चरण सिर मुन चले पुन पुन हर्षुद गात। प्रणाम करके सप्तऋषि भी चले गए, वो भी हार गए। अब तो पार्वती ने देखा भोले बाबा दर्शन ही नहीं दे रहे, तो उन्होंने प्राण त्यागने के लिए चिता बना ली है। ऐसी शिव पुराण में कथा आती है कि चिता बना करके उसमें कूदने वाली थी, तुरंत भोलेनाथ एक ब्रह्मचारी का वेश बना के आ गए और हाथ पकड़ लिया। कहने लगे, ये क्या कर रही हो? आत्महत्या करना पाप है,
बोले मैं तो अपने स्वामी के लिए प्राण त्याग रही हूं, भोलेनाथ के लिए वो दर्शन ही नहीं देते। भगवान के लिए मरने वाला आत्महत्यारा नहीं होता, और जो जगत के लिए मरता है वह आत्महत्यारा है, उसको आत्महत्यारा कहा जाता है। और जो अपना कल्याण नहीं चाहता वह भी आत्महत्यारा है, जो आत्मा की हत्या करता है। शास्त्रों से भी आत्महत्यारा कहा जाता है कि जो इस देह को पाकर के भी अपने कल्याण की इच्छा नहीं रखता, अपना उद्धार नहीं करता है, वह भी आत्महत्यारा है। सज्जनों, इधर भोलेनाथ पार्वती जी की परीक्षा लेने को आते हैं। उससे पहले एक घटना होती है कि भोलेनाथ समाधि में थे, तो उनकी समाधि को तोड़ने के लिए इंद्र ने कामदेव को भेजा। कामदेव ने भोलेनाथ की समाधि को तोड़ना चाहा, परंतु कामदेव का वश नहीं चला भोले बाबा के आगे। जब शिव तीसर नयन उहारा, चितवत काम जार भई छारा। तीसरा नेत्र खोल करके कामदेव को जला के नष्ट कर दिया। कामदेव की पत्नी रोती हुई आई रति जी। रति ने विनती करी कि मैं पति के बिना कैसे रहूंगी। तब भोलेनाथ ने वरदान दिया कि द्वापर में जब कृष्ण अवतार होगा यदुवंश में, तब तुम श्री कृष्ण की पत्नी बन करके आओगी। नहीं, श्री कृष्ण के पुत्र की पत्नी बनोगी, माने श्री कृष्ण का जो पुत्र होगा प्रद्युम्न, उसकी पत्नी बनोगी। तुम्हारा नाम होगा मायावती। शंबरासुर नाम का दैत्य जिसके यहां तुम रहोगे, और शंबरासुर का वध प्रद्युम्न करेंगे, और उसी समय तुम्हारा और प्रद्युम्न का मिलन होगा। ये प्रद्युम्न ही कामदेव है। सज्जनों, ऐसा वरदान दिया। भोले बाबा ने कहा, जो यदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरण महाभय भारा। कृष्ण तनय होई पति तोरा, वचन अन्यथा होय न मोरा। मैं ऐसा वचन देता हूं। इधर भोलेनाथ की समाधि टूट गई। देवताओं ने आगे विनती करी, तो भोलेनाथ परीक्षा लेने के लिए गए पार्वती की, और पार्वती यज्ञ में कूदने उसमें अग्निशाला में कूदने वाली है। चिता में तुरंत हाथ पकड़ लिया जाके, और कहने लगे चलो कैलाश को। दर्शन दिया भोलेनाथ ने। बोलिए शंकर भगवान की। दर्शन दिया और कहने लगे चलो कैलाश को। पार्वती जी कहने लगी ऐसे नहीं जाऊंगी, बारात लेकर के आओ और मेरे पिता कन्यादान करेंगे, तब मैं आपके साथ जाऊंगी, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। भैया छोड़ो नाथ हमारी गंगाधारी। सज्जनों, अब भोलेनाथ कैलाश को चले जाते हैं। पार्वती की तपस्या पूरी हो जाती है, और राजा हिमाचल को बड़ा आनंद हुआ। ब्रह्मा जी के कहने पर राजा हिमाचल ने लगन पत्र का भिजवा दी भोलेनाथ के कैलाश में। लगन पत्र का भिजवा देते हैं, और उधर विवाह की तैयारियां होने लगी दोनों तरफ। पार्वती पक्ष से और शिव जी के पक्ष से दोनों तरफ से तैयारियां होने लगी। सज्जनों, इधर भोले बाबा का श्रृंगार कैसा है, बाबा तुलसीदास लिखते हैं। चारों तरफ भोले बाबा ने निमंत्रण भिजवा दी, तैयारियां होने लगी। कैसा श्रृंगार है। शिव ही शंभुगन करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभुगन करहि श्रृंगारा। जटा मुकुटे अहि मोहर समारा, जटा मुकुट अहि मोहर समारा। कुंडल कांकन पहरे प्याला, कुंडल कांकन पहले जाला। तन विभूति पर के हरि छाला, तन विभूति पर
हंसी ललाट सुंदर सिर गंगा नयन तीरे उपवीत भुजंगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ करल कंठ उर नर सिर माला, असीम पेश शिव धाम कृपाला। कर तेरे शूले अरु डमरू बिराजा, चले बसाहो चढ़े बाजे बाजा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भोले बाबा का ऐसा श्रृंगार है, देवता हंसने लगे, बोले कैसा श्रृंगार कर रहे हो बाबा। शिव जी के गण भी ऐसे ही हैं, जैसे गण है ऐसा ही श्रृंगार कर रहे हैं। जटा मुकुट अहि मोर संवारा, सिर में गंगा है, मस्तक पे गंगा, गले में सर्पों की माला और कुंडल कंकन पहरे ब्याला। कुंडल सर्पों के बर ततैया के पहने और तन पर भभूत रमाली है, माथे पर चंद्रमा है, सिर पे गंगा है और सर्पों का जनेऊ बनाया है और गले में नर कंकालों की माला है, नरमुंड की माला। ऐसा शिवजी का रूप, हाथ में त्रिशूल और डमरू है, बैल पर सवार हैं और डमरू बजा रहे हैं। भगवान विष्णु हंसने लगे, कहने लगे हमने तो ऐसा दूल्हा संसार में नहीं देखा, परंतु हमें ऐसा लगता है आपका ये रूप दुल्हन के लायक नहीं है। हंसने लगे भोलेनाथ। विष्णु भगवान कहने लगे चलो सब ठीक है, आगे सब देखा जाएगा। विष्णु वरंच आदि सुर ब्राता, चढ़ चढ़ वाहन चले बराता। सब अपने अपने वाहनों पे चढ़ करके जा रहे हैं। किस तरह से जाना वजब हो गया, दूल्हा बन कर के शंकर चले जिस घड़ी। दूल्हा बन कर के शंकर चले जिस घड़ी, घर हिमाचल के जाना गजब हो गया। दूल्हा बन कर के शंकर चले जिस घड़ी, दूल्हा बन कर के शंकर चले जिस घड़ी, घर हिमाचल के जाना गजब हो गया। दूल्हा बन कर के शंकर चले जिस घड़ी। शिव ने सुरलोक में भेजी जो खबर शादी की, पाने मंत्रण सभी देवगण है हर्षाए। सबने वाहन किए तैयार फिर जाने के लिए, हंस ब्रह्मा ने और मां शारदा ने सजवाए। अनूप रूप था आए गणेश चूहे पर, और चढ़ के विष्णु गरुण की पीठ पे अति हर्षाए। सिंह पैरों में गिरा देख कर भवानी को, गधा बुलवा लिया माता ने हार पहनाए। गधा शीतला माता का वाहन है, और गधा बुलवा लिया माता ने हार पहनाए। इंद्र हाथी पे चले तान के अपना सीना, हंस पड़ी लक्ष्मी उल्लू ने पंख फैलाए। कर में फरसा लिए भैरव जी चले कुत्ते पर, चंद्रमा शुक्र सहित सबने रथ हैं दौड़ाए। देवता यमज ने, यमराज को तो कभी फुर्सत मिलती नहीं है, देवता यमज ने फुर्सत न कभी मिल पाई थी।
आज भैंसे पे चढ़ के मन में अति हर्षाए, तो मन मिलके सब देवताओं का एक साथ में, वो मिलके सब देवताओं का एक साथ में, वो मिलके सब देवताओं का एक साथ में, पास भोले के आना गजब हो गया, दूल्हा बन करके शंकर चले जिस घड़ी, घर हिमाचल के जाना गजब हो गया, दूल्हा बन करके भोले चले जिस घड़ी। सबसे पहले प्रश्न था, ये भूत प्रेतों की बारात है, किसी के एक भी सिर नहीं, किसके कई कई सिर हैं, किसी के एक भी आंख नहीं, कई कई आंख हैं, किसी के एक भी हाथ नहीं, कई कई हाथ हैं। सर्प का गरुड़ का जन्मजात पैर है, आज दोनों एक दूसरे को ऐसे देख रहे हैं जैसे कितने प्यारे मित्र हैं। सर्प बैल का और सिंह का जन्मजात पैर है, बैल सिंह को देख रहा है, बोले आज तेरी कुछ नहीं चलेगी, बैल कह रहा है आज तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भोले बाबा के दरबार में सब समान रहते हैं, शंकनी डंकनी भूत प्रेत पिशाचनी सब तैयार होकर के नाच रहे हैं, नाना प्रकार की आवाज निकाल रहे हैं और अपने अपने साजों को सब बजा रहे हैं। और श्रृंगार कैसा है भोले बाबा का, सज्जनों बारात सज रही है तो लोग कहने लगे ऐसी बारात के यहाँ बारात को संभालेगा कौन, इसकी व्यवस्था कौन करेगा। राजा हिमाचल के यहाँ पहुंच के हमें लगता है हमारी बदनामी करवाएंगे। देवता लोग सोच रहे हैं क्या करें। सबसे पहले प्रश्न था बारात सजाएगा कौन, शिव की बारात को आगे को बढ़ाएगा कौन। इंद्र बोले चलो बारात हम सजाएंगे, ब्रह्मा बोले चलो आगे को हम बढ़ाएंगे। ब्रह्मा बोले चलो आगे को हम बढ़ाएंगे, विष्णु बोले, इंद्र बोले साज सब हम बजाएंगे। बेंड का ठेका इंद्र ने ले लिया, बेंड का ठेका इंद्र पे गया। पवन बोले साफ सफाई का ठेका, झाड़ू को हम लगाएंगे। और मेघ बोले चलो छिड़काव हम कराएंगे। लक्ष्मी बोली पैसे का लेन देन का कोष का सारा ठेका गया लक्ष्मी जी पे। लक्ष्मी कह रही हैं सबकी करिया धरिया मैं ही रहूंगी, मेरे हाथ में ही थैलियां रहेगी पैसा की। लक्ष्मी बोली मैं भी तो साथ जाऊंगी, क्योंकि द्रव्य में शिव जी की बारात में लुटाऊंगी। सरस्वती बोली, सरस्वती कह रही है मेरी भी आवश्यकता है, कहीं झगड़ा हो गया तो मैं बुद्धि में बैठ के सबको ठीक कर दूंगी। सरस्वती बोली मैं भी तो न रह पाऊंगी, और वेद वाणी के मधुर शब्द गुनगुनाऊंगी। तो धीरे धीरे लगे साज बजने सभी, धीरे धीरे लगे साज बजने सभी। वो धीरे धीरे लगे साज बजने सभी, धीरे धीरे लगे साज बजने सभी। वो शिव का डमरू बजाना गजब हो गया, दूल्हा बन करके शंकर चले जिस घड़ी, घर हिमाचल के जाना गजब हो गया। दूल्हा बन करके शंकर चले जिस ऐसी बारात दुनिया में
न देखी होगी कोई, अगर किसी ने देखी हो तो हमको बता दे कोई। जटों का मोहर बना, मुंडों की माला ले ली, वस्त्र कोई न मिला तो बाघ की छाला ले ली। चमन से फूल लिए और वृक्ष से कंगन मांगा, चमन से फूल लिए वृक्ष से चंदन मांगा, जनेऊ नाग से और भिक्षु से कंगन मांगा। कमर में कान खजूरे की करधनी डाले, कान खजूरा जानते हो? कमर में कान खजूरे की करधनी डाले, न जाने कानों में किस चीज के डाले हैं बाले। बाहों में बाजू बंद बर्र के बनाए हैं, और हाथी की खाल को लपेट के भोले आए। गजशाला, गजासुर को मार करके भोलेनाथ ने गजशाला प्राप्त की थी। तो सिंह की खाल का शॉल ओढ़े हुए, वो सिंह की खाल का शॉल ओढ़े हुए, वो सिंह की खाल का शॉल ओढ़े हुए, सिंह की खाल का शॉल ओढ़े हुए। बैल शिव का सजाना गजब हो गया, दूल्हा बन करके शंकर चले जिस घड़ी, घर हिमाचल के जाना गजब हो गया, दूल्हा बन करके शंकर चले जिस घड़ी। ऐसी बारात थी भोले बाबा की। राजा हिमाचल के यहाँ पहुंच गए, निवास स्थान दिया, बड़ा सुंदर निवास स्थान है। इतना बड़ा मंडप बना हुआ था जो कई किलोमीटर में था। सज्जनों, अब बारोटी का समय आया, चढ़त होने लगी, तो पूरे नगर में हल्ला हो गया था कि ऐसी बारात आई है जैसी आज तक किसी ने नहीं देखी होगी। तो सभी अपने घरों के बाहर खड़े हो गए, छोटे छोटे बच्चे जो माओ के साथ खड़े हुए हैं, अपनी अपनी माता के साथ। और जिस टाइम बारात वहां से निकली है चढ़त के लिए, भूत प्रेत पिशाच यक्ष गंधर्व किन्नर डंकनी संकनी और बड़े भयंकर शरीर वाले, किसी के पेट बिल्कुल नहीं और किसी के पेट लटका हुआ है, कोई बिना हाथ पैर वाला है, किसी के अनेकों हाथ पैर हैं, किसी के एक भी आंख नहीं है, किसी के कई कई आंख हैं। दूल्हा ऐसा जैसे 100 साल का बूढ़ा, भभूत रमाए हुए बूढ़े बैल पे बैठ के आया, गले में सर्प पड़े हुए हैं, सिर पर गंगा है, जटाओं का मोहर बना हुआ है, हाथ में त्रिशूल और डमरू है। शेर दहाड़ रहे हैं, बैल दहाड़ रहे हैं, सांप फुंकार मार रहे हैं। अब तो सभी पुरवासी डर गए, कुत्तों के तो भौं भौं करके पेट फूल गए, बावरे होके भाग गए कुत्ता, बालक माता के आंचल में छिप गए, हुआ हुआ करके मम्मी हुआ आ गया, डर के मारे बालक माता के आंचल में छिप गए। पुरवासी भी डर गए और कहने लगे, भैया इस बारात को तो वही देखेगा जो जीवित रहेगा। बारात देख के ही मर गए, अधमरे हो गए, मूर्छित हो गए लोग। सज्जनों, धीरे धीरे बारात, दूल्हा जब पहुंचा दरवाजे पे, माता मैनावती सोने के थाल में दीपक सजा के लाई आरती उतारने के लिए, और जैसे ही दूल्हा को देखा पीछे को मूर्छित हो गिर पड़े। जय हो। और जब होश आया तो कहने लगी, ऐसे दूल्हा के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह नहीं करूंगी, जहर दे के मार डालूंगी, मैं भी मर जाऊंगी, मेरी बेटी जीवन भर कुंवारी बैठी रहेगी,
पर इसके साथ विवाह नहीं मैं होने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अब तो बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई, क्या किया जाए। शिव जी देख रहे हैं सास नाराज हो गई, अब विष्णु भगवान भी देख रहे हैं, देवता देख रहे हैं, देख लो हमने तो पहले ही कहा था, आप माने ही नहीं। मैनावती ने कहा, हो बोली मैना ये रिश्ता ना मंजूर है, बोली मैना ये रिश्ता न मंजूर है। देखा जब शिव का पाना गजब हो गया, बोली मैना ये रिश्ता न मंजूर है। देखा जब शिव का पाना गजब हो गया, बोली मैना ये रिश्ता मंजूर है। कहने लगी मैनावती, जिसका घरवार नहीं कोई कारोबार नहीं, वो मेरी लाडली को खाना क्या खिलाएंगे। भांग पीते हैं धतूरा वो पीते हैं सदा, भांग पीते हैं, ये कवियों ने बनाया है। भोले बाबा भांग नहीं खाते कभी भी, कहीं भी नहीं लिखा कि भोले बाबा ने चिलम पी थी या भांग खाई थी। ये भांग जो है ये एक आयुर्वेदिक पौधा है, ये जड़ी है, ये तो अनेकों रोगों में काम आती है। इसको सुरक्षित रखने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने शिव जी का नाम जोड़ दिया था कि शिव जी पे चढ़ती है, जिससे लोग इसको अपने प्रयोग में ला सकें। किसी वस्तु जो उपयोगी होती है उसका ऋषि मुनियों ने नाम जोड़ दिया भोले बाबा के साथ कि भोले बाबा पर चढ़ती है, इसकी सुरक्षा करनी चाहिए। तो ये तो आयुर्वेदिक औषधि है जो दवाई में काम आती है, चिलम के लिए नहीं बनाई है, ये घोट के खाने पीने के लिए नहीं है। शिव पुराण में कहीं भी नहीं लिख रहा कि भोले बाबा ने भांग पी थी या घोटी थी, ये तो कवियों ने बना दिए हैं कि भोले भांग तुम्हारी में तो घोटत हारी। ऐसा ये रोचकता लाने के लिए प्रसंग डाल दिए जाते हैं। तो कहती मैनावती, जिसका घरवार नहीं कोई कारोबार नहीं, वो मेरी लाडली को खाना क्या खिलाएंगे। भांग पीते हैं धतूरा वो खाते हैं सदा, वो मेरी लाडली को खाना क्या खिलाएंगे। जहर दे दूंगी मगर ऐसा न होने दूंगी, जो मुस्कुराई सदा उसको न कभी रोने दूंगी। अभी तो मैंने रूप को देखा है, जब मैं ही डर गई तो मेरी बेटी देखेगी तो उसका क्या हाल होगा। क्योंकि रूप को देखेगी गौरा मेरी डर जाएगी, और सांप बिच्छू से भला बच्चा खुद को कैसे पाएगी। कैसे बचा पाएगी, तो कैसे फक्कड़ के घर जाएगी लाडली, कैसे फक्कड़ के घर जाएगी लाडली, कैसे फक्कड़ के घर जाएगी लाडली। सब हंसेगा जमाना गजब हो गया, बोली मैना ये रिश्ता न मंजूर। देखा जब शिव का बाना गजब हो गया, बोली मैना ये रिश्ता न मंजूर है। मैनावती कहने लगी, मैंने सुना है कि इनके पास आने जाने के लिए न रथ न हाथी घोड़ा है, और जहां जाएंगे इसे बैल पर ही बिठाएंगे। जो भी सम्मान किया करते हैं दुनिया वाले, हमको देखेंगे और हमारी हंसी उड़ाएंगे। लोग कहेंगे इनको यही दूल्हा मिला था क्या, त्रिलोकी में और कोई योग्य दूल्हा ही नहीं था कन्या के लिए। किसी ने कहा, अरे माता आप क्या कह रही है, त्रिलोकीनाथ हैं, ये भोलेनाथ हैं, त्रिलोकीनाथ हैं। मैनावती कहने लगी, मैं कैसे मान लूं कि त्रिलोकीनाथ है शंकर, न कुछ भी हाथ में है खाली खप्पर। न ससुर है न सास है, न ननद जिठानी देवर, भूत प्रेतों का साथ में ये तो लाए हैं एक लश्कर।
जो बैंड बाजा बजा रहे थे ना, उनसे कहा बंद करो ये बजाना, 3 घंटा से बजा रहे हो, अच्छा नहीं लगता, फिर बैंड को तुरंत बंद करा देते हैं। इनसे कह दो, इनसे कह दो, इनसे कह दो कि यहां शोर मचाए न कोई, फिर तो शोर लगता है वो। और डुगडुगी झांझ न फिरी न बजाए कोई। मैनावती कहती है, और जिसके माँ बाप का कुछ नहीं है पता, जिसके माँ बाप का कुछ नहीं है पता, है ये किसका घराना गजब हो गया, बोली मैना ये रिश्ता न मंजूर है। देखा जब शिव का बाना गजब हो गया, बोली मैना ये रिश्ता न मंजूर है। मैनावती कहने लगी, हाय मेरा तो भाग्य ही फूट गया, अब मैं क्या करूं। किसी ने कुछ न कहा, किसी ने कुछ न किया, किसी ने कुछ दिखा के लूट लिया, और किसी ने ना न करी तो किसी ने हाँ करा के लूट लिया। सप्तऋषियों ने तप करा के लूट लिया, और मुनि नारद ने रेखा दिखा के लूट लिया। विष्णु ने चक्र सुदर्शन चला के लूट लिया, और ब्रह्मा ने सिर हिला दाढ़ी लगा के लूट लिया। और कहने लगी, मैं तो लुट गई हर प्रकार से, मैं लुट गई, मैं लुट गई, मेरा सब कुछ लुटा के लूट लिया, और एक भिखमंगे को दूल्हा बना के लूट लिया। और कहती है, वो जिसकी लगती हजारों बरस की उम्र, वो जिसकी लगती हजारों बरस की उम्र, वो जिसकी लगती हजारों बरस की उम्र, जिसकी लगती हजारों बरस की उम्र, ऐसे बूढ़े को प्यारा गजब हो गया, बोली मैना ये रिश्ता न मंजूर है। देखा जब शिव का बाना गजब हो गया, बोली मैना ये रिश्ता न मंजूर है। मैनावती ने साफ मना कर दिया विवाह करने से, मैं अपनी कन्या का विवाह इनके साथ नहीं करूंगी। विष्णु भगवान कहने लगे, भोलेनाथ कब तक ऐसे ही लज्जित करोगे, तुमने तो बली नाक कटवाई हमारी, थोड़ी सी लीला दिखा दो, सास बहुत नाराज है। बोले ठीक है, आप जैसा चाहो नाथ। विष्णु भगवान ने कहा ठीक है, आप अपना रूप हमें दे दो और हमारा रूप आप ले लो। भगवान शंकर ने दिव्य रूप प्राप्त किया, सुंदर रूप, कैसा सुंदर बदन, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कपूर के समान सुंदर रंग था, कपूर के समान सुंदर गोरा रंग, करोड़ों कामदेवों की छवि लज्जित हो जाए ऐसा सुंदर रूप भोले बाबा का। तो किसी ने कहा, अरे मैना तनक आंख तो खोल, आंख खोल के देख, हमें ऐसा लगता है तू कहीं सपना देख रही है, तुझे मति भ्रम हुआ है, देख तो सही दूल्हा कितना सुंदर है। मैनावती एकदम से उठी, कपड़ा झाड़े और आंख खोल के देखती है तो 440 वोल्टेज से लगे मैना के और उजाला हो गया। मैना ने देखा, अरे मैं तो व्यर्थ में ही कर्ण विलाप कर रही थी, जैसा मेरा जमाई आया है, जामाता आया है, मेरी कन्या का दूल्हा, ऐसा तो त्रिलोकी में आज तक कोई मैंने देखा ही नहीं। अब तो कह रही, काहू की नहीं लगे नजरिया मेरा बारो बरना, नजर उतार रही है अनेकों प्रकार से, और बड़े सुंदर गीत गाती हैं और बड़े आनंद आ जाता है सबको। बारात जो है जन्माष्टमी में भोले बाबा चले जाते हैं, इधर रात का टाइम है, अब भोजन के पहले ही थोड़ा भोजन होने में टाइम लग रहा है, तो 2 बालक भी आए हुए उनकी बारात में। कौन कौन थे?
शुक्र और शनिचर। बच्चों को भूख लगती है ना बहुत जल्दी, और भोजन तो वही 12-1 बजे मिलेगा। कई कई दिन तक बारात रुकती थी, पहले बढ़ार होती थी। सज्जनों, शुक्र शनिचर दोनों देवता हैं। भोले बाबा ने इशारा कर दिया था, कुछ लीला दिखा देना। बोले ठीक है। बालक बन के आए हुए हैं, रात के 12 बजे रो रहे हैं। भोले बाबा कहने लगे, देखियो भैया ये कौन रो रहा है, जाके देखो। ये बालकों के रोने की सी आवाज आ रही है, कौन है? पता चला कि ये शुक्र और शनिचर हैं, भूखे रो रहे हैं। अभी बुलावा आया नहीं है ज्योनार का। बोले क्या करें कि नाई को बुलाओ और दोनों बालकों को भेज दो, कुछ खिलवा लाएगा। दोनों शुक्र शनिचर जाते हैं और बच्चों को जैसे खिलाते हैं ऐसे ही थोड़ा सा पत्थर डाल के थोड़ा थोड़ा रख दिया। छोटे छोटे बच्चे कितना खाएंगे, थोड़ा थोड़ा रख दिया। सज्जनों, शुक्र शनिचर के आगे पत्तल रख दी, दोना रख दी, गिलास रख दिए, उनमें थोड़ा थोड़ा परोस दिया। अब तो शुक्र शनिचर खाने लगे। धीरे 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 उन्होंने खाने की लिमिट बढ़ाई, एक साथ नहीं। पहले तो जहां 1-1, 2-2 पकड़ रहे थे, अब 10-10, 20-20 खा रहे हैं एक बार में। पूड़ी सब्जी को सपोर्ट रहे हैं एक बार में, खीर को भी सपोर्ट रहे हैं मिक्स करके। परोसने वाले देख रहे हैं ये बालक हैं या पूरे दाने, कौन है ये? अब पूरे छबड़ा के छबड़ा भर के आने लगे, ढल्ला पे ढल्ला। क्या करें, परस रहे हैं। परसने वाले भी हार गए, पसीना दे गए। जो लेकर आया था वो भी भाग गया घर को। नाइन डर के मारे भाग गई। वह दक्षिणा ना चाहिए, कुछ भी, कोई निछावर ना चाहिए। बोले जीवित रहेंगे तभी तो पार्वती का विवाह देख पाएंगे, इससे तो अपनी जान बचाओ। ये कैसे? पूर्ववासी सब बोले भैया, बालक नाई तो दाने हैं। अरे पूर्ववासी सब देखे भैया, बालक नाई तो दाने हैं। अरे बचो जाए तो भाग लो भैया, पूरे मानस खाने हैं। बचो जाए तो भाग लो भैया, पूरे मानस खाने हैं। बचो जाए तो बच लो भैया, पूरे मानस खाने हैं। बचो जाए तो बच लो भैया, पूरे मानस खाने हैं। अरे भरे भरे दोना पर से आगे, मालन के कर दे गल्ला है। एक ही गल्ला में खा जाएं, और लाओ और लाओ और लाओ। भरे भरे दोना पर से आगे, मालन के कर दे गल्ला है। जब देखे तब पत्थर खाली, भूखे रोए रहे लल्ला है। जब देखे जब पत्थर खाली, भूखे रोए रहे लल्ला है। जब देखे जब पत्थर खाली, भूखे रोए रहे लल्ला है। अब पूरा भंडार समाप्त होने वाला है। महाराज हिमाचल के पास ये सूचना पहुंची, महाराज जल्दी से आओ, पूरा भंडारा ही समाप्त होने वाला है। भंडार गृह का सारा सामान समाप्त हो गया, बारात को क्या खिलाओगे अंगार? सज्जनों, सूचना पहुंची, राजा हिमाचल व्याकुल हो गए, घबरा गए। और क्या करें, नारद जी से जाके चुपचाप ये बात कही, क्योंकि नारद जी तो दोनों तरफ को रहते हैं। नारद जी ने कहा चिंता मत करो, और अभी मैं इस समस्या का समाधान करता हूँ। नारद जी गए दौड़े दौड़े शिव जी के पास। बोले क्या मजाक बनवाए रखा आपने, ये क्या हो रहा है? ऐसे ही बेइज्जती कराने को लाए थे यहाँ? बोले क्या हुआ कि शुक्र शनिचर को भेज करके राजा हिमाचल का अपमान करा रहे हो? बोले ठीक है, तो ले तुलसी दल ले जाओ, उनके पत्थर पर रख देंगे। तुलसी का दल नारद जी ने राजा हिमाचल को दिया। हिमाचल ने जैसे ही तुलसी दल उनके दोना में रखा, उसको ग्रहण किया, तुरंत उनका पेट भर गया। अब खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं है, और पहले की तरह भंडारे फिर से भर गए। बोले शंकर भगवान की जय हो।
शिव विवाह आज हम कराएंगे। अब थोड़ा ही समय लेंगे सज्जनों। अब विवाह का समय नजदीक आ रहा है। बर मंडप में दूल्हा दुल्हन को बुलाया जाता है और सज्जनों पुरोहित तैयार हो जाते हैं विवाह कराने के लिए। सज्जनों शिव पार्वती दोनों बैठे हुए मंडप में, विवाह की तैयारियां हो रही हैं, वेद मंत्र बोले जा रहे हैं। जो पुरोहित हैं उन्होंने पूछा शिव जी से। पुरोहित जब संकल्प कराता है तो पाण ग्रहण के समय 3 पीढ़ियों का नाम लिया जाता है। तो पुरोहित ने कहा, हे दूल्हे राजा, तुम्हारे पिता का नाम क्या है? शिव जी का तो कोई पिता नहीं है, वो तो जगत पिता है। जगतो पितरो बंदे पार्वती परमेश्वरो। अब चारों तरफ को देख रहे हैं, देवता बैठे हुए हैं आसपास, कह रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, बता दो कोई कुछ। तो ब्रह्मा जी ने विष्णु के कान में कही, विष्णु ने नारद जी के कान में कही। घूम के बात आई और शिव जी के कान में कहा, ये कह दो हमारे पिता हैं ब्रह्मा। रुद्र के पिता ब्रह्मा हैं। श्रीमद् भागवत में कथा आती है कि रुद्र का प्राकट्य ब्रह्मा की भौं से हुआ है। सज्जनों तो इसलिए ब्रह्मा जी को पिता कह दिया कि हमारे पिताजी हैं ब्रह्मा। बोले तुम्हारे बाबा कौन है? फिर समस्या खड़ी हो गई, बाबा किसको बताएं? फिर दृष्टि घुमाई तो फिर विष्णु जी पे से आई बात। विष्णु जी ने देवताओं के कान में कहा, घूम फिर के नारद जी पे आई। नारद जी ने चुपचाप शिव जी के कान में कह दिया, कह दो बाबा हैं विष्णु। विष्णु बाबा हो गए। अब पुरोहित ने पूछा कि पर बाबा कौन है? पिताजी के लिए पूछा तो पिताजी तो ब्रह्मा बता दिए, और बाबा के लिए पूछा तो विष्णु भगवान को बता दिया, और जब पर दादा के लिए पूछा, पर बाबा के लिए, तो सब चुप हो गए। क्या बताएं, बहुत देर हो गई। पुरोहित ने कहा, हाँ बोलो, क्या बात है, बोलते क्यों नहीं हो? तो शिव जी ने चारों तरफ को देखा और सीधी गर्दन करके बोले, मैं ही सबका बाबा हूं, मैं ही परदादा हूं। तो ऐसी लीला भोलेनाथ करते हैं। ये वैदिक रीति जो चली है ना, ये शिव विवाह से चली है। आज के समय में जो विवाह रस्म होती है, ये शिव विवाह से चली है। जो भगवान शिव ने वैदिक रीति, शाकोचार इत्यादि जो विधियां हैं, उनसे विवाह होते हैं, ये भगवान शिव और पार्वती के विवाह से चली है। और गणेश जी का पूजन भी हुआ है विवाह में। लोग संशय करते हैं कि गणेश तो भगवान शिव और पार्वती के पुत्र थे, फिर उनका पूजन कैसे हो गया पहले? अभी तो विवाह भी नहीं हुआ, पुत्र कहां से आ गया? तो इसमें संशय की कोई बात नहीं है। गणेश जी तो अनादि काल के देवता हैं, और ये तो माता अदिति के पुत्र हैं गणेश। पुराणों में ऐसी कथा मिलती है कि देवांतक और नारायणतक 2 नाम के दैत्य हुए थे। उन्हें मारने के लिए देवताओं की माता अदिति के यहाँ इन्होंने अवतार लिया था, भगवान नारायण ने गणेश रूप में। गणेश का अर्थ है गणधन ईश, माने जो चराचर ब्रह्मांड के स्वामी हैं, जो सबके मालिक हैं, वो भगवान गणेश हैं, जो पूर्ण ब्रह्म हैं, जो परमात्मा हैं। इनका कोई माता पिता नहीं है, जो पूर्ण ब्रह्म है, परमात्मा है गणेश। इनके विषय में अनेकों कथाएं आती हैं पुराणों में। ये अनादि काल के देवता हैं। तो सज्जनों, गणेश जी के बारे में ज्यादा जानकारी करनी है तो गणेश पुराण पढ़िए। बोलिए गणेश भगवान की जय हो। इस तरह से विवाह की रीति संपन्न हुई, और अब कन्यादान की रस्म भी पूरी कर लें। कोई यजमान पूजा करना चाहे तो कर ले कन्यादान, पंडित जी करवा दो, क्योंकि ऐसा नियम है। और कल के लिए ध्यान दें, कल राम जन्म की कथा आपको सुनाएंगे। सभी तैयारी करके आए राम जन्म महोत्सव की। और प्रसाद में लड्डू का प्रसाद, गुलदाने का प्रसाद बटेगा। सभी तैयारी करके आए और भगवान के लिए कुछ न कुछ भेंट लेकर के आए राम जन्म में।
जैसे भागवत में कृष्ण जन्म में लेकर के आते हैं, ऐसे ही राम कथा में श्री राम के जन्म महोत्सव में कुछ न कुछ भेंट अवश्य लेकर के आते हैं। कर दो करम हे भोले बाबा हम पे, कर दो करम। चरणों में बाबा तेरे हो, चरणों में भोले तेरे ये निकले कदम। हे भोले बाबा हम पे कर दो करम बाबा, हे भोले बाबा हम पे कर दो करम। चरणों में बाबा तेरे, चरणों में बाबा तेरे निकले कदम। हे भोले बाबा हम पे कर दो करम। हे भोले बाबा हम पे कर दो करम। जय हो। भोले बाबा हम पे कर दो करम बाबा। हे भोले बाबा हम पे कर दो करम। हो चरणों में भोले तेरे, चरणों में भोले तेरे निकले कदम। हे भोले बाबा हम पे कर दो करम बाबा। हे भोले बाबा हम पे कर दो करम। तीसरी आँख को भोले जब भी खोले, तीसरी आँख को भोले जब खोले, तीसरी आँख को भोले जब भी खोले, तीसरी आँख को भोले जब खोले। पृथ्वी ओम तत्सत बोले, अंबर भी डोले, पृथ्वी ओम सत सत बोले, अंबर भी बोले। तेरा नाम भाव जोले, तेरा नाम भाव जोले, मिटे मन का तम। हे भोले बाबा हम पे कर दो करम बाबा। हे भोले बाबा हम पे कर दो करम। चरणों में बाबा तेरे, चरणों में बाबा तेरे निकले कदम। हे भोले बाबा हम पे कर दो करम। हे भोले बाबा हम पे कर दो करम। छोटे बच्चे ना आए कृपया करके, और आराम आराम से धीरे धीरे। हेलो, सभी भक्तों से निवेदन है
कोई भी धक्का मुक्की ना करे। नीचे कलश रखे हुए हैं, आराम से पूजन करें, एक एक करके आराम से पूजन करें। ओ सब देवों में भोला देव भोला भाला, सब देवों में भोला देव भोला भाला, सब देवों में भोला देव भोला भाला, सब देवों में भोला देव भोला भाला। विष्णु ने दिया एक दिन, विष्णु ने दिया एक दिन तुम्हें विष का प्याला, विष्णु ने दिया एक दिन तुम्हें विष का प्याला, उस विष को पी गए, उस विष को पी गए, किया कुछ ना गम, हे भोले बाबा हमसे कर दो करम, हे भोले बाबा हम पे कर दो करम। ओ चरणों में भोले तेरे, चरणों में भोले तेरे निकले करम। हे भोले बाबा हम पे कर दो करम, हे भोले बाबा हम पे कर दो करम। भोले की महिमा देखो जब से निराली, भोले की महिमा देखो सबसे निराली, भोले की महिमा देखो जग से निराली, भोले की महिमा देखो सबसे निराली। दर से आया नहीं अब तक कोई खाली, दर से आया नहीं अब तक खाली, चरणों में आ गए जो, चरणों में आ गए जो मिटा है भरम, हे भोले बाबा हमसे कर दो करम, हे भोले बाबा हमसे कर दो करम। चरणों में भोले तेरे, चरणों में भोले तेरे निकले कदम। हे भोले बाबा हमसे कर दो करम, हे भोले बाबा हमसे कर दो करम। हे भोले बाबा हमसे कर दो करम, हे भोले बाबा हमसे कर दो करम, कर दो करम, हे भोले बाबा हमसे कर दो करम, 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 कर दो। बोलिए शंकर भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। सज्जन और देवियों, इस तरह भगवान शिव और पार्वती का पुनः मिलन हुआ। आप लोगों ने शिव कथा को श्रवण किया। आज का दिन शिव कथा के लिए था और कल से भगवान शिव माता पार्वती को राम कथा प्रारंभ करेंगे। कल से राम कथा प्रारंभ होगी। ठीक 12 बजे आप यहाँ उपस्थित हो जाएं और 4 बजे तक का समय है। कल कथा में नारद मोह प्रसंग आप श्रवण करेंगे और भगवान श्री राम के जन्म के अनेक अनेक हेतु आपको बताए जाएंगे। कौन कौन से कारण हैं अवतार लेने के, और भी अनेक अनेक कथाएं आप श्रवण करेंगे। और शाम के समय प्रभु श्री राम के जन्म महोत्सव की कथा आप सभी भक्त लोग श्रवण करेंगे। सभी तैयारी करके आए और कथा का विराम यही करते हैं। हेलो, कुछ कोई बोलना चाहे
बोल सकते हैं कुछ बोलना चाहे तो।